know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and glove. हेलो गाइस, मैं आ गया हिटलर। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चुतड़ इंसान के बारे में जो थोड़े से व्यूज के लिए पाकिस्तान में बैठकर हिंदू रिलीजन्स को उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ज्यादा ना किसी का टाइम बचाएं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यार पहले ना अपने माइक को अपने मुंह से दूर कर, साला कानों में से खून निकलने लगा सुनकर। आए हाय गोबर किंग, इसकी वीडियो तो मैं बड़े ही शौक से देखता हूँ। तो देखते हैं आज क्या ज्ञान देने वाले हैं ये हमें। ज्ञान छोड़, तू शुक्र मना कि तू पाकिस्तान में है। अगर तू इंडिया में होता ना तो ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। पहले तू अपनी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ सूखा हुआ। हाँ लोड़ू, हाँ, जिस तरह तू अपने हाथों से मेहनत कर रहा है ना, शरीर तो सूखेगा ही, क्योंकि व्यूज में तो तुमसे मेहनत हो नहीं रही। तोड़ मोड़ कर पेश किया, यानी कुरान पाक को डी मीनिंग किया, डी फेम किया, इन सिंपल वर्ड्स कुरान पाक की तौहीन की, जैसा कि आप ये इस क्लिप में देख सकते हो। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो, और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। वेल, ये जो बकवास कर रहा है, इंशाल्लाह ताला इस चीज को मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है खेती वगैरह को लेकर। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत ही बड़ी वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। गाइस, आज तक इसकी ये डीप वीडियो नहीं आई है। कुछ होना तो चाहिए सच्चाई के लिए। डिजिटल मीडिया के जरिए एक्सपोज होने के बाद मोदी यानी कि ये बुड्ढा जो है ना सठिया गया है। अब ये आलतू फालतू बातें करता है, जैसे कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये पाकिस्तान के एजेंट है, और कैसे पाकिस्तान वाले इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। अबे तुम्हारा खुद का पूरा देश तो फंडिंग पर जी रहा है, तुम क्या ही किसी को फंडिंग दोगे? देखो गाइस, सच्चाई सच्चाई है। पानी हम भेज रहे हैं, खाना और पैसा चाइना भेज रहा है, तो तुम खुद का कुछ कर क्या रहे हो? मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक मूवी बनाऊं रामायण के ऊपर। उसमें हम ये करेंगे कि रामायण की जो वर्सेस है उनको तोड़ मोड़ कर एक मूवी बना देते हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे जो रावण था वो सीता को उठाकर नहीं लेकर गया था, बल्कि सीता खुद अपनी मर्जी के साथ रावण के साथ भाग गई थी। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। कैसे सीता को रावण के ऊपर तरस आ जाता है, क्योंकि राम का जो भाई लक्ष्मण उसकी बहन की नाक काट देता है। बेचारा रावण करे तो करे क्या, तो बेचारी उससे शादी कर लेती है। थोड़े से सीन हम वाल्मीकि की रामायण से निकाल लेंगे, थोड़े से सीन हम राम के भक्तों से पूछ लेंगे, और एक सुपर डुपर हिट मूवी बनाकर पेश कर देंगे। मेरे भाई, रामायण एक मूवी नहीं है, एक सच्ची कथा है जो कि एक्चुअल में हुई थी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ये हम नहीं बोलते, ये तो फॉरेन कंट्री में भी कहा जाता है। What is the oldest religion? Buddhism? No. Greek Orthodox? No. Taoism? No. What is the oldest religion in the world? The oldest religion? Yeah. Buddhism? No. Sikhism? No. What is the oldest religion? I want to say Hinduism. Correct. Correct. What is the oldest religion in the world? Hinduism? Correct. और रही बात रामायण को तुम अपने हिसाब से मूवी बनाओगे, अबे तू पहले सही से एक काम कर, अपने घर पे खाना बनवा ले। जिस तरह के तुम्हारे देश के हालात है ना, तुम्हें वो भी सही से नसीब नहीं होता होगा। मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अब आप ही बताएं, इतनी लजीज चीज मेरी माता कैसे हो सकती है? फिर मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा मेरे लिए खुला है। जैसे ही मैं अंदर गया तो इमाम साहब अपने घर से गाय के पाए लाए हुए थे, गाय के गोश्त के कबाब लाए हुए थे, और गाय की छोटी छोटी बोटी का पुलाव भी बनाकर लाए थे। भाई, गाय को हम पूछते हैं, और सिर्फ गाय को नहीं, हम सभी को रिस्पेक्ट देते हैं। बस इसी रिस्पेक्ट की वजह से तू अभी तक बचा हुआ है, वरना हमें राक्षसों का वध करना भी सिखाया गया है। वैसे भी तुम लोग पहले ही 2 लड़ाइयां हार चुके हो, अब कितनी बार हारोगे?
खपाए, कौन इन्हें बताए कि एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती, फिर चाहे वो नमाज ईद की हो, जुम्मे की हो, फजर की हो, इशा की हो। आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं पूजा करने के लिए? भाई देख, तुम क्या करते हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर बहन तू बार बार अपनी चीजों में हिंदू धर्म को क्यों ले आता है? भाई हमारे यहाँ मंदिरों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदमी, औरत सब कोई जा सकता है। तुम्हारी तरह हम भेदभाव नहीं करते। बस इन्हीं चीजों की वजह से तो पाकिस्तान आज तक कभी तरक्की नहीं कर पाया। अल्लाह पाक ने ना काफी सारी चीजें बनाई हैं, बल्कि सब कुछ ही अल्लाह पाक ने बनाया है, लेकिन उस सब कुछ में एक चीज अल्लाह पाक ने बड़े ही कमाल की बनाई है, और वो है हम इंसान। हम इंसान अल्लाह पाक की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, और अल्लाह पाक ने हम इंसानों को काफी सारी चीजें अता की हैं, काफी सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन उन सब चीजों में दो बड़े ही कमाल की चीजें हम इंसानों को दी हैं। एक है अकल और दूसरा है फ्री विल, और दोनों ही पाकिस्तान तक नहीं पहुंची। पहले भी गांडू थे, अभी भी गांडू हैं। इंसान तो इससे भी ज्यादा गे गुजरे निकले। उन्होंने तो पत्थरों को ही खुदा बना दिया, और उन पत्थरों की मूर्तियां तक बना दी, और उस मूर्ति के हाथ, पांव, नाक, दुम और शक्लें तक बना दी। नहीं, अब आप भी मुझे बताएं कि क्या ये अकल का तकाजा नहीं कि ये एक पत्थर को उठाकर उसे तराश कर उसकी मूर्ति बनाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि इस मूर्ति ने हमें बनाया है। लो भाई, लगा लो हिसाब। जो चीज खुद को नहीं बना सकती उसने हमें बना। अबे जानवर की औलाद, जब तुम चादर वगैरह चढ़ाते हो तो क्या उसको उठाकर देखते हो कि उसके नीचे कौन है या कौन नहीं? नहीं करते ना ऐसा, क्योंकि उसमें तुम्हारी आस्था है, तुम्हें बिलीव है उसके अंदर। तो बस यही सब चीजें होती है कि भाई हर एक चीज के अंदर हमारी एक आस्था होती है, हमें उस पे विश्वास होता है। तो ये पत्थरबाज है। अल्लाह पाक ने सबको मुसलमान ही बनाया था, और आज भी सबको मुसलमान ही बनाता है। बस ये कुछ इंसान है जो अल्लाह पाक को अपना नहीं बनाते, और ना जाने किस किस को खुदा बना लेते हैं और कितनों को खुदा बना लेते हैं। हाँ, सही बात है, सबको मुसलमान बनाया है। वैसे क्या सबूत है मुसलमान होने के? बाबर, अकबर, अबे औरंगजेब के झांट के बाल पे गूगल करके देख, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे ये दूध का दूध सुनकर मुंह में पानी तो आ गया होगा ना। वो सवाल और इल्जाम कुछ इस तरह के होते हैं, अबे यार काबा शरीफ की अनबॉक्सिंग कब करोगे? अरे यार, काबा शरीफ भी तो एक मूर्ति है, इसका मतलब है तुम मुसलमान भी मूर्ति और पत्थरों की पूजा करते हो। और तो और वो लोग जो प्राइवेट पार्ट की भी इबादत करते हैं, वो भी कहते हैं हमने काबा शरीफ के अंदर उनके गॉड को कैद कर रखा है। वाह जी वाह, ये तो हद ही हो गई। हाँ, करते हैं पूजा प्राइवेट पार्ट की। तो जानकारी के लिए बता दूं कि आसाम में एक माता कामाख्या देवी का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए भी आते हैं। पर तुझ जैसा घोड़ू को मैं क्या ही बताऊं। माइक देखा है अपना? तेरी लुल्ली से बड़ा भी तेरा माइक होगा। एक झूठी झूठी कहानियां बनाकर बैठे हुए हैं, कैसे एक राक्षस था और हम मुसलमान उस राक्षस की सेना में से हैं, कैसे एक खुदा था जो पहले इंसान था और उसने उस राक्षस की बहन को छेड़ा था, फिर बदले में उस राक्षस ने उस खुदा की बीवी को उठा लिया था। नहीं मतलब सुन रहे हो ना, राक्षस ने खुदा की बीवी को उठा लिया था, और फिर एक जंग हुई थी वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी कहानियां जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। ये फिर रामायण पे पहुंच गया। अबे तुम्हारी बनाई हुई कहानी जैसी नहीं है रामायण महाभारत। महाभारत और रामायण होने के अंश रियलिटी में जगह जगह मिले हैं। चाहे आप श्रीलंका में लंका देख लो, अशोक वाटिका देख लो, संजीवनी बूटी वाला पहाड़ देख लो, या फिर हनुमान जी के पैरों के निशान देख लो। और श्रीलंका ही छोड़ो, हिंदुस्तान में देख लो, अयोध्या नगरी है, गुजरात में आप द्वारका नगरी देख लो, मथुरा देख लो, जो कि पूरा का पूरा कृष्ण जी का घर कहा जाता है। और तो और आप हरियाणा जाओ, वहाँ पर कुरुक्षेत्र में आप जहाँ पर युद्ध हुआ था वो धरती देखो, वहाँ आज भी लाल कलर की मट्टी निकलती है, बिकॉज वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत युद्ध हुआ था। बस अब फर्क सिर्फ इतना सा रह गया कि पहले राक्षस श्रीलंका रहा करते थे, अब वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं। बाकी गाइस देखो, आज की वीडियो जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। और गाइस इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ जिसके लिए भी कहा, वो मैंने किसी रिलीजन के लिए कुछ नहीं कहा है गाइस। मैंने जितना भी कुछ अभी बोला है वो सिर्फ इस बंदे के लिए बोला है। बाकी देखो गाइस, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी है जो पढ़े लिखे भी और समझदार भी हैं, उन्हें भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बोलनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो गाइस मेरी बातों से अगर किसी दूसरे पर्सन को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उस बटन पर जाकर आप चाहे उस बंदों को लेटर या पूरे के पूरे पाकिस्तान को, मुझे नहीं पता, वो बस क्लिक हो जाना चाहिए।